रात के 1 बज रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं। दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा है, एक मासूम बच्चे की वो मासूम हंसी जो एक पल में चीख में बदल गई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। कैसे बयां करूं उस दर्द को जो उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा? कैसे बताऊं उस माँ के आंसुओं की गहराई को जिसने अपने लाल को 9 महीने कोख में पाला, सपने सजाए और एक पल में सब कुछ खो दिया। वो खुशी का माहौल जो मातम में बदला। आज दोपहर की बात है। गुजरात के भरूच जिले के राजपारडी में एक बारात की रौनक थी। ढोलनगाड़ों की थाप, डीजे की धुन और उसमें थिरकता एक 9 से 10 साल का मासूम बच्चा। उसकी हंसी, उसकी मस्ती मानो सारी बारात को और रंगीन कर रही थी। बच्चे का चेहरा देखकर लगता था जैसे वो इस दुनिया की हर खुशी को जी लेना चाहता है। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी महज कुछ पलों की मेहमान थी। अचानक उस शोर शराबे के बीच एक ट्रक आया। ट्रक जो शायद अवैध रेत या खनिज से लदा था। ड्राइवर को शायद जल्दी थी, शायद उसे डर था कि कहीं उसकी अवैध गतिविधि पकड़ी न जाए, या शायद वो इतना बेपरवाह था कि उसने उस बारात को, उस मासूम को देखा ही नहीं। उसने ट्रक को बारात के बीच से ही निकालने की कोशिश की और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। वो पल जिसने सब कुछ छीन लिया। उस ट्रक का अगला टायर, फिर पिछला टायर, उस मासूम के नन्हे शरीर के ऊपर से गुजर गया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सड़क पर बिखरे पड़े थे उस बच्चे के शरीर के टुकड़े। वो बच्चा जो कुछ देर पहले नाच रहा था, अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मासूमियत, उसके सपने, सब कुछ उस ट्रक की चपेट में कुचल गया। उस बच्चे की गलती क्या थी? उसने तो अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। उस माँ बाप की गलती क्या थी जिन्होंने अपने बेटे के लिए अनगिनत सपने सजाए थे? वो माँ जिसने उसे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, उसे बड़ा किया, उसके लिए कितने अरमान पाले होंगे। क्या हम उस माँ के दर्द को समझ सकते हैं जो अपने बच्चे को खो चुकी है? शायद नहीं। सवाल जो मन को कचोटते हैं, वो ट्रक ड्राइवर इतनी जल्दी में क्यों था? क्या उस ट्रक में अवैध रेत या खनिज लदा था? क्या प्रशासन को इसकी खबर थी? और अगर थी, तो उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कब तक मासूम जिंदगियां इन अवैध गतिविधियों की भेंट चढ़ती रहेंगी? पिछले दिनों उमल्ला, जगदिया, सिमधरा, सारसा, राजपारडी, भरूच, करजन ऐसे कई गांवों में इसी तरह के अनेकों हादसे का शिकार कई लोग हुए थे। और आज फिर वही कहानी। और यह हादसे दिन ब दिन कम होने की बजाय और भी बदतर और गंभीर होते जा रहे हैं। ये महज हादसे नहीं, ये एक सिस्टम की नाकामी है। ये उन अवैध गतिविधियों का नतीजा है जिन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रशासन कहाँ है? भरूच का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? अवैध खनन, ओवरलोड ट्रक, बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ते वाहन, ये सब कोई नई बात नहीं। हर दिन सड़कों पर ऐसे ट्रक दौड़ते हैं जो नियम कायदों को ठेंगा दिखाते हैं, और हर बार इसका खामियाजा किसी न किसी मासूम को भुगतना पड़ता है। प्रशासन की लापरवाही, नेताओं की बेपरवाही और सिस्टम की नाकामी ने आज एक और माँ की गोद सूनी कर दी। क्या ये सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी? क्या सुबह होते ही हम सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे और उस मासूम की कहानी भूल जाएंगे? शायद हाँ, क्योंकि हमारा जमाना इतना कठोर हो चुका है कि इंसानियत भी कहीं खो सी गई है। एक साजिश या महज लापरवाही? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अवैध खनन का धंधा, ट्रकों का बेरोक टोक चलना और प्रशासन की चुप्पी,
क्या ये सब मिलकर एक गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं? क्या कुछ लोग मुनाफे के लिए मासूम जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठना चाहिए जो इस कहानी को सुन रहा है। इंसानियत की पुकार इंसानों से। अगर प्रशासन और नेता हमारी सुनवाई नहीं करते, तो कम से कम हम इंसानों से इंसानियत की गुहार तो लगा सकते हैं। उन ट्रक ड्राइवरों से जो इन वाहनों को चलाते हैं, एक अपील है, जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा उस बारात में नाच रहा होता तो? आप भी इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, आपके भी बच्चे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक बार सोच लीजिए कि सड़क पर कोई आपका अपना भी हो सकता है। हमारा समाज एक परिवार है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अवैध गतिविधियों से दूर रहें। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि कल किसका नंबर है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। आप क्या कर सकते हैं? इस कहानी को शेयर करें, हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो सड़क पर गाड़ी चलाता है। अवैध खनन या ओवरलोड ट्रकों की शिकायत करें। जरूरत पड़े तो एकजुट हो संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन करें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और सबसे बड़ी बात, इंसानियत को जिंदा रखें। आज एक मासूम फूल सा बच्चा हमसे छिन गया। अभी इस वक्त जब उस मासूम का लहू उस रास्ते से सूखा भी नहीं है और फिर से अवैध खनिज की गाड़ियां प्रशासन की आंखों के सामने से उसी रास्ते से गुजर रही है और प्रशासन सो चुका है, क्या हम चुप रहेंगे या ऐसे हजारों लोगों और बच्चों की खातिर आवाज उठाएंगे? ये सवाल आपके लिए है, जवाब आपकी अंतरात्मा देगी। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।